हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर या बायोमॉलिक्यूल के अंदर आज का हमारा टॉपिक है म्यूटर रोटेशन। चलिए इसके बारे में सीधा बात करते हैं। डेफिनेशन देखिए, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन टू इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। डेफिनेशन के बारे में दोबारा से आता हूँ, जरा मैं म्यूटर रोटेशन के बारे में देखता हूँ म्यूटर रोटेशन क्या है। तो ये हमारे पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज का हमारे पास ये हमारे पास सॉल्यूशन है अल्फा डी ग्लूकोज। अगर मैं इस पर पीपीएल डालूं, बार बार पीपीएल की बात हो रही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसके वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, पीपीएल कहलाता है। सीधा चलता है, जो एक ही डायरेक्शन में चलता है। अगर मैं इस पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी ग्लूकोज में इसको डालता हूँ तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो स्पेसिफिक रोटेशन होता है इसका 113 डिग्री। आराम से समझिए, आराम से देखिए म्यूटर रोटेशन क्या है। 113 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है। इसका मतलब ये पीपीएल को 113 डिग्री पर घुमा देता है। ठीक, कौन? अल्फा डी ग्लूकोज जो इसके अंदर है हमारे पास। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज ये 113 का एंगल 110, 109, 100, 80, 70 और लास्ट में आते आते इक्विलिब्रियम जब बनेगा तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 52.5 डिग्री। तो 52.5 डिग्री में ये कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेगा एट लास्ट। दोबारा, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी ग्लूकोज है उसका जो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन है वो 113 डिग्री 113 डिग्री होता है, लेकिन 5 घंटे बाद, लगभग 5 से 6 घंटे के बाद ये स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होकर के 52.5 की कांस्टेंट वैल्यू पर आकर के रुक जाता है। घट रहा, धीरे धीरे डिक्रीजेस, 113 से घटा, 113 से घटा और घटते घटते 52.5 डिग्री पर आकर के कांस्टेंट वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ तो अभी बात करते हैं हम कि क्यों हुआ ऐसा। फिर दोबारा से यहाँ पर मैंने बीटा डी ग्लूकोज लिया, बीटा डी ग्लूकोज, और इस बीटा डी ग्लूकोज के ऊपर भी हमने इसको डाला। तो इस बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 19 डिग्री। ये भी प्लस में आता है लेकिन 19 डिग्री, 19 डिग्री प्लस 19 डिग्री राइट हैंड साइड में होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज जिसका स्पेसिफिक रोटेशन 113 था, ये बीटा डी ग्लूकोज जिसका कि स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री था, लेकिन धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती है। इसकी वैल्यू तो 113 से घटी, डिक्रीज हुई, डिक्रीज होते होते इतनी कांस्टेंट वैल्यू पे आ गई। इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है 19 से, और 19 से बढ़ते बढ़ते ये भी कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाती है, और इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है 52.5 डिग्री, मतलब जैसे उसका था इसका भी वही लगभग 5 से 6 आवर, 6 घंटे में 5 to 6 आवर्स। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब तक ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी ग्लूकोज था तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था 113 था। धीरे धीरे इस अल्फा डी ग्लूकोज का कुछ पार्ट चेंज होता जाता है, और चेंज किस में होता जाता है? बीटा डी ग्लूकोज में। अब बीटा डी का अपना पेवर कितना है? 19, और इसका कितना है? 113। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे कुछ? इसका जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पेवर अल्फा डी ग्लूकोज था, इसका स्पेसिफिक रोटेशन था 113, और इसका कुछ पार्ट धीरे धीरे इसके अंदर चेंज होता जाता है और काय में कन्वर्ट हो जाता है बीटा डी फ्रक्टोज में। अब कुछ देर के बाद ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन अल्फा डी ग्लूकोज नहीं बचता है, अब इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज भी होता है और बीटा डी ग्लूकोज भी होता है, दोनों के दोनों। ये जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसकी मात्रा हो जाती है 36% और इसका पार्ट हो जाता है 64%। इतना इसमें पार्ट आ जाता है, 36% एंड 64% इसके अंदर आ जाता है। ध्यान करना मेरी बात को। तो देखिए, ये 36% तो चाह रहा है कि 113 बन जाए, लेकिन ये 64% चाह रहा है कि 19 बन जाए। तो ना 113 रहता ना 19 रहता, तो इसके बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है 52.5 डिग्री। देखिए, ध्यान दीजिए, ये इक्विलिब्रियम आया। इक्विलिब्रियम में अल्फा डी ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है? 36%। बीटा डी ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है? 64%। और इन दोनों का मिक्सचर मिला करके इसको जो 113 हो रहा था इसको 52.5 पर लिया है। दैट इज म्यूटर रोटेशन। ये प्रोसेस कहलाता है म्यूटर रोटेशन। दोबारा देखिए, बीटा डी फ्रक्टोज के अंदर, बीटा डी ग्लूकोज के अंदर भी ऐसा ही हुआ। बीटा डी ग्लूकोज इसके अंदर है अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो ये 19 घुमा रहा था।
धीरे धीरे बीटा डी ग्लूकोज का कुछ पार्ट काय में कन्वर्ट होने लगता है तो अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और इक्विलिब्रियम में फिर यही कंडीशन हो जाती है, 36% अल्फा डी ग्लूकोज और 64% बीटा डी ग्लूकोज हो जाता है हमारे पास इसके अंदर। तो इस कारण से, क्योंककि यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों आ गए, तो अल्फा डी ग्लूकोज तो इसको चाह रहा है कि 130 पे घुमा दें और बीटा डी ग्लूकोज चाह रहा है कि 19 पर घुमा दें, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है 52.5 डिग्री। यही म्यूटा रोटेशन कहलाता है। तो देखिए क्या कह रहा हूँ, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन में स्पॉन्टेनियस चेंज इन एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन टू इक्विलिब्रियम वैल्यू, तब तक चेंज होना जब तक कि वो इक्विलिब्रियम वैल्यू को अटेंड ना कर ले, इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेंगे। फिर मैंने लिखा हुआ देखो इसमें, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये 2-3 पॉइंट हैं, इसमें जरूर नोट कर लें इनको। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हैज स्पेसिफिक रोटेशन 113। ऐसे ही आप क्या लिखेंगे, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज हैज स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू 19 डिग्री एट इक्विलिब्रियम। तीसरा पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, it attained both of them, it attained a constant value that is 52.5 degree, and this phenomena या this process is known as म्यूटा रोटेशन। इक्विलिब्रियम में ना तो ये इतना रहता है, ना इतना रहता है, इतना हो जाता है, दोनों। अल्फा डी ग्लूकोज होगा तो ये इंक्रीज होकर के इतना आ जाएगा, सॉरी डिक्रीज होकर के इतना आ जाएगा 52.5, और बीटा डी ग्लूकोज होगा तो ये इंक्रीज होकर के 19 से 52.5 हो जाएगा। एक चीज़ और नोट कर लें कि इक्विलिब्रियम में अल्फा डी ग्लूकोज कितना होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज मैंने बताया कितना होता है 36%। बीटा डी ग्लूकोज कितना होता है, तो बीटा डी ग्लूकोज होता है 64%। कभी कभी किसी बुक में ये दिया होता है कि इसकी मात्रा थोड़ी सी कम, यानी 35.99 के करीब या 35.9 के करीब, और इसकी 63.99 के करीब। तो बाकी थोड़ा सा बचेगा, कितना बचेगा 0.02%, और ये होती है ओपन चेन की मात्रा, इसमें ओपन चेन भी होती है इसमें। यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो अल्फा डी ग्लूकोज होगा कुछ समय के बाद चेंज हो जाएगा, और उसमें 36% के करीब, 36 से थोड़ा सा कम मान लो अल्फा डी ग्लूकोज, और 64 से थोड़ा सा कम बीटा डी फ्रक्टोज, और 0.02% ओपन चेन की मात्रा भी होगी उसके अंदर। ये हमारे पास इन पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन आप समझ में आ गई आपकी बात कि कांस्टेंट वैल्यू हो जानी चाहिए। 113 से कांस्टेंट होकर के वैल्यू कितनी आ जाएगी ये हमारे पास, तो कितनी आ जाएगी इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट वैल्यू, तो मैंने ये लिखी हुई 52.5 आ जाएगी। 19 से बढ़ करके कितनी हो जाएगी 52.5 आ जाएगी। इसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।